हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं मेरी एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे पास्ट टेंस के फोर्थ पार्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और इसके अंग्रेजी बनाने का जो नियम है वो किस नियम से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन वाक्यों की पहचान देख लेते हैं कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो किन शब्दों में ख़त्म होते हैं। तो फ्रेंड्स, पहचान क्या है, देखिए इसकी। इस टेंस के वाक्य फ्रेंड्स रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में समाप्त होते हैं। और इसमें जो फ्रेंड्स जो वर्ब होती है यानी जो क्रिया होती है या कोई भी कार्य होता है उसके होने का समय दिया होता है। इसके अंग्रेजी बनाने का नियम क्या होता है फ्रेंड्स। तो अफर्मेटिव वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ जो इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया होती है हैड बीन लगाकर मुख्य क्रिया की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इन वाक्यों में जो समय दिया होता है, दो प्रकार का समय दिया होता है दोस्तों, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। तो फ्रेंड, निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, निश्चित समय वह होता है जिस समय का कोई पॉइंट बिंदु होता है और अनिश्चित समय फ्रेंड्स वह होता है जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हम इनकी अंग्रेजी किस प्रकार करेंगे तो देख लीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट किया हुआ है, यानी इस सेंटेंस को हम किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या करना होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पर इसका सब्जेक्ट नोट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स सभी कर्ताओं के साथ यानी इसकी सहायक क्रिया हैड बीन का यूज़ करते हैं। हैड बीन यानी सहायक क्रिया के बाद फ्रेंड्स मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेंड्स अगर टाइम डेफिनेट होता है तो सिंस लगाते हैं और इनडेफिनेट होता है तो फॉर लगाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब टाइम दिया होता है हम उस टाइम को लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंस और फॉर को हम यहाँ पर जो है समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी टाइम अपना नाम को बताता है यानी जो भी समय अपने नाम को बताता है फ्रेंड्स वह टाइम हमारा इंडेफिनिट में नहीं डेफिनिट में आता है। और जो समय अपने नाम को नहीं बताता है यानी अपने बारे में नहीं बताता है तो वह फ्रेंड्स हमारा टाइम इंडेफिनिट में आता है। जैसे हम यहाँ पर ये सेंटेंस के माध्यम से जानेंगे कि कौन सा समय डेफिनिट में आता है और कौन सा समय इंडेफिनिट में आता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है मैंने, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी टाइम अपने साथ अपना नाम को बताता है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात या किसी भी दिन का नाम, किसी भी वर्ष का नाम, किसी भी महीने का नाम, ये जो सारे समय जो आते हैं फ्रेंड्स ये डेफिनेट में आते हैं। तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और वह समय जो अपने साथ अपने नाम को नहीं बताता है यानी कोई क्वांटिटी बताता है, संख्या बताता है केवल, तो वहाँ पर हम जो है फॉर का यूज़ करते हैं क्योंकि वो टाइम फ्रेंड्स हमारा इंडेफिनिट में आता है। तो जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है सुबह। अब सुबह ये एक समय का नाम है यानी मॉर्निंग को ही होती है, ऐसा नहीं है ये कभी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी अंग्रेजी किस प्रकार बनाएंगे फ्रेंड्स, मैं के लिए आई। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर इन वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड बीन का यूज किया जाता है। देन आई हैड बीन। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने बताया था जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं हम। तो इसमें फ्रेंड्स मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, खेलना। तो खेलने की क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लेइंग। आई हैड बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा था फ्रेंड्स, क्रिकेट। एंड आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर फ्रेंड्स समय दिया हुआ है, कब से खेल रहा था, सुबह से। तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, कल, बीता हुआ कल, आने वाला कल, और जितने भी जो महीनों के नाम होते हैं, दिनों के नाम होते हैं या वर्ष के नाम होते हैं वो सारे डेफिनेट में ही आते हैं। तो उनसे पहले फ्रेंड्स हम सिंस का यूज करते हैं। देन आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका,
तुम 2 दिन से उसे व्याकरण पढ़ा रहे थे। तुम 2 दिन से उसे व्याकरण पढ़ा रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यहाँ पर भी टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम जो है फ्रेंड्स 2 दिन। तो ये समय फ्रेंड्स हमारा इंडेफिनिट में बताया गया है, क्योंकि 2 दिन बताए गए हैं। अब यहाँ पर हमें जो है जानकारी नहीं है, ज्ञात नहीं है कि ये 2 दिन कौन से 2 दिन हैं। तो 2 दिन दिया हुआ है बस। तो यहाँ पर इसको हम जो है इंडेफिनिट टाइम में काउंट करेंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, यू। और जैसा कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ किया जाता है। देन यू हैड बीन, इसमें मुख्य क्रिया है फ्रेंड्स पढ़ाना। तो पढ़ाने की क्या हो जाती है, टीचिंग। देन यू हैड बीन टीचिंग। इसके बाद है फ्रेंड्स, इसमें देखिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक तो उसे और एक है व्याकरण। तो एक यहाँ पर फ्रेंड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स किसी निर्जीव चीज़ को बताता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी पर्सन के बारे में बताता है। देन यू हैड बीन टीचिंग हिम ग्रामर। और कब से पढ़ा रहे थे, 2 दिन से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 2 दिन दे रखा है, तो 2 दिन के लिए हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 4 2 days, 4 2 days। यू हैड बीन टीचिंग हिम ग्रामर 4 2 days, यानी तुम उसे 2 दिन से व्याकरण पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वे सन 2015 से इस कार्यालय में काम कर रहे थे। वे सन 2015 से इस कार्यालय में काम कर रहे थे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी समय बताया गया है, सन 2015 2015। तो यहाँ फ्रेंड्स ये एक वर्ष का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर बताया गया है, यानी डेफिनेट है ये 2015। इसको हम 2015 है तो 15 ही रहेगा, हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। देन वे सन 2015 से इस कार्यालय में काम कर रहे हैं। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड, दे हैड बीन वर्किंग। यहाँ पर आ जाएगा दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। और कब से कर रहे थे, सन 2015 से। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम क्या लगा देंगे, सिंस 2015। दे हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2015। वे सन 2015 से इस कार्यालय में काम कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वह 3 बजे से संगीत सीख रही थी। वह 3 बजे से संगीत सीख रही थी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भी टाइम दिया हुआ है 3 बजे, यानी यह भी समय का नाम है यहाँ पर, यानी 3 जो बजते हैं वो 3 बजे ही बजते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बज जाते हैं या बाद में बज जाते हैं। और 3 बजे का जो टाइम होता है वो फ्रेंड्स डेफिनेट होता है, यानी किसी भी समय का जब नाम आ जाता है फ्रेंड्स तो वो हमारा इंडेफिनिट टाइम के अंडर आता है। तो यहाँ पर वह 3 बजे से संगीत सीख रही थी, इसकी अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा दोस्तों, शी हैड बीन। अब इसमें मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स, सीख रही थी। तो सीखने की क्या हो जाती है दोस्तों, लर्निंग। शी हैड बीन लर्निंग, क्या सीख रही थी, संगीत। देन संगीत के लिए म्यूजिक। शी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक, कब से सीख रही थी फ्रेंड्स, 3 बजे से। देन सिंस 3 बजे के लिए लगता है दोस्तों क्लॉक, बजे के लिए लगाते हैं हम क्लॉक। देन 3 o'clock। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार होगा, शी हैड बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 3 o'clock। इसके बाद आ जाता है दोस्तों इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में हमें और कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, तो हम हैड के बाद लेकिन बीन से पहले इसमें नोट ऐड कर देते हैं अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव होता है तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस को हम जो है इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं,
सबसे पहले फ्रेंड्स सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड, लेकिन हैड के बाद नोट लगाते हैं और बीन से पहले, एंड हैड नॉट बीन सभी कर्ताओं के साथ हैड नॉट बीन लगाकर मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वही सारा प्रोसेस डेफिनेट टाइम के लिए सिंस और इंडेफिनेट टाइम के लिए फॉर, और उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर हम टाइम लिख देते हैं। जिसमें यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं नेगेटिव के भी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स यहाँ पर, वह कई दिनों से वहाँ नहीं जा रहा था। वह कई दिनों से वहाँ नहीं जा रहा था। तो फ्रेंड्स इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, ही। अब सेंटेंस नेगेटिव में है तो दोस्तों हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, जाना, तो जाने की हो जाएगी फ्रेंड्स गोइंग, बिकॉज हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। शी हैड नॉट बीन गोइंग देयर। अब टाइम क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे, कई दिनों, यानी कई दिन, पता नहीं कौन से कई दिन हैं, तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट टाइम में जो है बताया गया है, तो इसके लिए फ्रेंड्स हम फॉर, और कई दिन के लिए मैनी डेज, एंड ही हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वे सोमवार से तुम्हें नहीं बुला रहे थे। वे सोमवार से तुम्हें नहीं बुला रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम दिया गया है सोमवार। अब सोमवार फ्रेंड्स यहाँ पर एक समय है, लेकिन ये समय का नाम है, ये दिन का नाम है, तो इसलिए ये समय जो होगा फ्रेंड्स हमारा डेफिनेट में बताया जाएगा, ये डेफिनेट में ही बताया गया है। वे सोमवार से तुम्हें नहीं बुला रहे थे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद फ्रेंड्स किस प्रकार होगा, दे हैड नॉट बीन, मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, बुलाना, तो बुलाने की हो जाती है फ्रेंड्स आईएनजी फॉर्म लगाकर कॉलिंग, और किसे नहीं बुला रहे थे दोस्तों, तुम्हें, तो तुम्हें के लिए फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट यू, दे हैड नॉट बीन कॉलिंग यू, और कब से नहीं बुला रहे थे फ्रेंड्स, सोमवार से, देन सिंस, सोमवार को फ्रेंड्स मंडे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, दे हैड नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे। दे हैड नॉट बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, हम जनवरी से उसे नहीं पढ़ा रहे थे। हम जनवरी से उसे नहीं पढ़ा रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टाइम दिया हुआ है जनवरी। अब जैसा कि हम जानते हैं जनवरी एक मंथ का नाम होता है, एक महीने का नाम होता है। तो जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, वह टाइम जो अपना नाम बताता है या अपने साथ अपने नाम को बताता है, वो टाइम फ्रेंड्स डेफिनेट टाइम में आता है। तो यहाँ पर है हम जनवरी से उसे नहीं पढ़ा रहे थे, बिकॉज जनवरी यहाँ पर एक समय का नाम है, यानी महीने का नाम है, तो ये समय फ्रेंड्स हमारा डेफिनेट में आ जाता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, बी, सेंटेंस नेगेटिव है तो देन नॉट हैड बीन यहाँ पर हो जाएगा, वी हैड नॉट बीन, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर, टीच, तो टीच का हो जाता है दोस्तों टीचिंग। दे हैड नॉट बीन टीचिंग, किसको नहीं पढ़ा रहे थे फ्रेंड्स, उसे, तो टीचिंग हिम, और कब से नहीं पढ़ा रहे थे दोस्तों, जनवरी से, देन सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। इसके बाद आ जाता है दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम इसके बनाने के लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर इसके कुछ नियम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम जैसा कि हमारी सभी वीडियोज़ में पढ़ते आ रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक ए टाइप एंड बी टाइप। तो फ्रेंड्स ए टाइप सेंटेंस वह होते हैं जो अपने शुरू में क्या शब्द को शो करते हैं, और बी टाइप सेंटेंस फ्रेंड्स वह सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव जो अपने बीच में किसी इंट्रोगेटिव वर्ड को शो करते हैं। तो फ्रेंड्स यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें अगर कोई सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स वहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीन लिखते हैं। बाकी सब हमारा वही प्रोसेस रहता है जो हम अफर्मेटिव में या नेगेटिव में करते आए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वह वाक्य जो अपने शुरू में क्या दिखाता है, तो उसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स। इसमें पहला सेंटेंस लिया है मैंने, क्या वह सुबह से अखबार पढ़ रहा था। क्या वह सुबह से अखबार पढ़ रहा था।
तो इसकी अंग्रेजी फ्रेंड्स किस प्रकार होगी? सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड, और जैसा मैंने बताया हैड के बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर? वह है। देन हैड ही, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी दो यूज़ हो रही है यहाँ पर, हैड बीन। तो सबसे पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर बीन लगा देते हैं फ्रेंड्स। हैड ही बीन, मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? पढ़ना। तो पढ़ने की क्या हो जाती है दोस्तों? रीड। रीड का हो जाता है रीडिंग। हैड ही बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा था फ्रेंड्स? अखबार, न्यूज़पेपर। ही हैड ही बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। और कब से पढ़ रहा था फ्रेंड्स? सुबह से। तो जैसे मैंने बताया सुबह यानी ये समय का एक नाम है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब कोई समय अपना नाम बताता है तो फ्रेंड्स वो हमारा डेफिनेट टाइम में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज़ कर देते हैं। हैड ही बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, और सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क का यूज कर देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, क्या तुम मंगलवार से इस कार्य को कर रहे थे? क्या तुम मंगलवार से इस कार्य को कर रहे थे? तो देखिए फ्रेंड्स ये सेंटेंस भी क्या सबसे शुरू हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी फ्रेंड्स हम हैड से ही बनाएंगे यहाँ पर। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा? हैड यू बीन, मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? करना, यानी कार्य को कर रहे थे, तो करने की क्या होगी फ्रेंड्स? डूइंग। हैड यू बीन डूइंग, इस कार्य के लिए, दिस वर्क, और कब से कर रहे थे फ्रेंड्स? मंगलवार से। तो हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क, मंगलवार यहाँ पर एक समय का नाम बताया गया नहीं है, दिन का नाम है, तो सिंस ट्यूसडे। सिंस ट्यूसडे, क्या तुम मंगलवार से इस कार्य को कर रहे थे? तो हैड यू बीन डूइंग दिस वर्क सिंस ट्यूसडे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स इसका सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए फ्रेंड्स सेकंड टाइप में क्या बताया जाता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी हम हैड से पहले लिख देते हैं, यानी सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। तो जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन फ्रेंड्स इस प्रकार होगा, सबसे पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बीन। बाकी सारा हमारा सेम प्रोसेस वही रहता है जो हम हमारे नेगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में सीखते आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इनके भी हम जो है वाक्य के माध्यम से यानी सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं कि हम इनको किस तरह से इनका अंग्रेजी अनुवाद करते हैं। तो जिसमें फ्रेंड्स मैंने पहला वाक्य लिया है, वह सुबह से क्या कर रहा था। वह सुबह से क्या कर रहा था, तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नोट कर देते हैं। तो हम क्या के लिए फ्रेंड्स व्हाट, और जैसा मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन में बताया क्वेश्चन वर्ड के बाद फ्रेंड्स हम हैड लिखते हैं, और हैड के बाद सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है फ्रेंड्स वह है व्हाट हैड ही बीन, और इसमें मुख्य क्रिया है फ्रेंड्स करना। तो करने की हो जाती है दोस्तों डूइंग। व्हाट हैड ही बीन डूइंग, और कब से कर रहा था? सुबह से। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, तुम सन 2010 से कहाँ रह रहे थे। तुम सन 2010 से कहाँ रह रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये सन का नाम बताया है, यानी साल का नाम बताया गया है 2010, यानी ये समय का नाम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम सिंस का ही यूज करेंगे। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद किस प्रकार होगा फ्रेंड्स, तुम के लिए क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, यानी तुम सन 2010 से कहाँ रह रहे थे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो कहाँ के लिए फ्रेंड्स वेयर, और वेयर के बाद फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, वेयर हैड, और हैड के बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर तुम, वेयर हैड यू बीन, और मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर रहना। तो रहने की हो जाती है लिविंग, वेयर हैड यू बीन लिविंग, और कब से फ्रेंड्स सन 2010 से। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों
सिंस 2010, यानी सन 2010 से आप कहाँ रह रहे थे? वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस 2010। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वे 2 दिन से तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे? वे 2 दिन से तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे? अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा इसमें बताया गया है क्या, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नोट करेंगे। क्या के लिए दोस्तों? यहाँ पर लगा देंगे हम व्हाट हैड दे बीन, व्हाट हैड दे बीन, वे 2 दिन से तुम्हें क्या पढ़ा रहे थे? व्हाट हैड दे बीन, मुख्य क्रिया क्या है फ्रेंड्स यहाँ पर? पढ़ाना। तो पढ़ाने की अंग्रेजी हो जाती है दोस्तों टीचिंग। और किसे पढ़ा रहे थे फ्रेंड्स? तुम्हें, तो यू। व्हाट हैड दे बीन टीचिंग यू, और कब से पढ़ा रहे थे फ्रेंड्स? 2 दिन। अब यहाँ 2 दिन दिया हुआ है दोस्तों, तो पता नहीं कौन से 2 दिन है, यानी यह जो समय है अपना नाम नहीं बता रहा है, केवल अपनी संख्या बताता है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड्स इसके लिए फॉर का यूज करेंगे। व्हाट हैड दे बीन टीचिंग यू फॉर 2 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स इसका, वह वहाँ कब से जा रहा था? वह वहाँ कब से जा रहा था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेंटेंस जो है कुछ अलग ही चीज़ बताता है। वह वहाँ कब से जा रहा था, तो बाकी सेंटेंस में फ्रेंड्स हमने सिंस का फॉर का जो यूज किया था सेंटेंस के लास्ट में किया था। बट जब किसी सेंटेंस में कब या फिर कितना, कितनी, कितने समय के बारे में बताता है कोई सेंटेंस, तो फ्रेंड्स ऐसे वाक्यों में हम सिंस का और फॉर का यूज सेंटेंस के शुरू में ही करते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखेंगे फ्रेंड्स, वह वहाँ कब से जा रहा था। वह वहाँ कब से जा रहा था, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कब से, यहाँ पर कब से और कितना, कितनी, कितने, ये दोनों ही जो है समय जो है उसमें आ जाते हैं इंडेफिनिट में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसमें आ जाएगा कब से जा रहा था, वह वहाँ कब से जा रहा था। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे इसके लिए सिंस, कब से। यहाँ पर फ्रेंड्स ये सिंस हैड ही बीन, सिंस हैड ही बीन। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मुख्य क्रिया क्या है? जाना, तो जाने की हो जाएगी गो, देन गोइंग हो जाएगा। सिंस हैड ही बीन गोइंग टू देयर, वह वहाँ कब से जा रहा था। सिंस हैड ही बीन गोइंग टू देयर, वह वहाँ कब से जा रहा था। और उसमें लास्ट का और नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, तुम कितने दिनों से उसे इतिहास पढ़ा रहे थे। अब तुम कितने दिनों से इतिहास पढ़ा रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ पर आया कितने दिनों, पता नहीं कौन से कितने दिनों, तो यहाँ पर ये टाइम फ्रेंड्स इंडेफिनिट में आएगा। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए फ्रेंड्स हम जो फॉर का यूज़ करेंगे वो सेंटेंस के शुरू में ही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर किसी वाक्य में कब या फिर कितना, कितनी, कितने आ जाता है, तो ऐसे वाक्यों में हम सिंस का और फॉर का जो यूज़ करते हैं दोस्तों वो सेंटेंस के शुरू में ही कर देते हैं। जैसे लास्ट का सेंटेंस इसमें पूछता है फ्रेंड्स, तुम कितने दिनों से उसे इतिहास पढ़ा रहे थे, तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स फॉर हाउ मैनी, सिंस व्हेन आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर सिंस व्हेन हैड ही बीन गोइंग टू देयर, वह वहाँ कब से जा रहा था। नेक्स्ट में लास्ट वाले एग्जाम्पल में फ्रेंड्स फॉर हाउ मैनी डेज, फॉर हाउ मैनी डेज हैड यू बीन, फॉर हाउ मैनी डेज हैड यू बीन, तुम कितने दिनों से पढ़ा रहे थे। अब इसमें फ्रेंड्स आ जाती है मुख्य क्रिया पढ़ाना, तो पढ़ाने की फ्रेंड्स क्या हो जाती है टीचिंग, टीचिंग के बाद यहाँ पर हिम, फॉर हाउ मैनी डेज हैड यू बीन टीचिंग हिम, दोस्तों क्या पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, फॉर हाउ मैनी डेज हैड यू बीन टीचिंग हिम हिस्ट्री, तुम उसे कितने दिनों से इतिहास पढ़ा रहे थे, तुम उसे कितने दिनों से इतिहास पढ़ा रहे थे।
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने सीखा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसका अंग्रेजी अनुवाद हम किस प्रकार करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।